नमस्कार दोस्तों, और हम बात करने वाले हैं विचारक विश्वास और इमारतें। हिस्ट्री का पहला चैप्टर, उससे पहले हम कर चुके हैं 3 चैप्टर, जिसके अंदर पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा राजा किसान नगर महाजनपदों के बारे में जानकारी दी थी, और तीसरे में महाभारत के बारे में, सामाजिक इतिहास के बारे में और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जाना। आज इस चैप्टर में हम जानेंगे पहला जैन धर्म के बारे में, दूसरा बौद्ध धर्म के बारे में, तीसरा हिंदू धर्म के बारे में। इन तीनों की जानकारी हम लेंगे। इसमें सबसे पहले सांची स्तूप के बारे में जानकारी मिलेगी हमको। इसमें कहा गया है कि जो भोपाल की शाहजहां बेगम है, उन्होंने सांची के स्तूप को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि जो लुटेरे थे, जैसे अंग्रेज हो गए, यहाँ की वास्तुकला को ले जाते थे अपने यूरोप में, और जो फ्रांस के लोग थे वो भी ले जाते थे। तो इनको क्या किया, शाहजहां बेगम ने एक प्लास्टर की संरचना बना के, वहाँ की जो मूर्तियाँ थी उसकी जो कला थी, उसकी मूर्ति प्लास्टर में बना के उनको दे दी। उसी में उनको संतुष्ट कर दिया। फिर आता है सांची के स्तूप के बारे में। अलेक्जेंडर ने इसके बारे में निरीक्षण किया कि इसका किसने बनवाया था। इसकी खोज भी हुई 1876 के आसपास, और शाहजहां बेगम ने की। दोस्तों, ये मैंने जहाँ नीला मार्कर लगाया है, ये इम्पोर्टेंट है। शाहजहां बेगम की आत्मकथा के बारे में, ताज उल इकबाल, ये पेपर में आ सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको ब्लू पेन लगाया है, ब्लू मार्कर। फिर एक दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है कि एच.डी. बारोस्टो ने अनुवाद इसका किया, जो इसकी किताब थी ताज उल इकबाल की। इन्होंने अनुवाद इसको ट्रांसलेट किया अपनी भाषा में। फिर इसके हम पृष्ठभूमि पे आते हैं। पहले दोस्तों हम इसमें बात करते हैं। मैंने पहले बताया कि फ्रांस और जो अंग्रेज थे, यहाँ से वास्तुकला ले जाते थे, यूरोप के म्यूजियम में रख देते थे। तो जो शाहजहां बेगम की सुल्तान जहां बेगम थी उत्तराधिकारी, उसके द्वारा इसको संरक्षण किया गया और अनुदान दिया गया, जिसके द्वारा सांची की जो स्तूप था उसकी रक्षा की गई। फिर आप आते हैं दोस्तों पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद परंपरा। इसमें पहले ही इस चैप्टर में लिखा गया विचारक मतलब जो थियोरिस्ट होते हैं, चिंतक होते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया। दोस्तों एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया फॉर एमसीक्यू। ईरान से जरथुस्त्र हो गए, चीन से ख्वांसी हो गए, यूनान से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जो प्लेटो थे, जो सिकंदर के गुरु थे, वो हो गए। नहीं, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात के प्लेटो थे, और प्लेटो के अरस्तु के सिकंदर। भारत में महावीर और बुद्ध। इसी के बारे में दोस्तों इसके अंदर बताया है, चिंतकों का उद्भव हुआ। इसमें महत्वपूर्ण पार्ट में ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए, पेपर में भी आ सकता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यज्ञों की परंपरा। यज्ञ में हम जान चुके हैं वैदिक काल में, जो वैदिक 1500 बीसी से 1000 बीसी में लिखा गया, उसके अंतर्गत जो यज्ञ में जो देवता होते थे उनकी आहुति होती थी, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया। जैसे सोम हो गया, इंद्र हो गया, इस प्रकार के देवता, इसी के बारे में बताया गया दोस्तों। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। फिर यज्ञों के प्रकार हम देखते हैं, कई प्रकार के यज्ञ होते थे, जैसे पुरुषमेव यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ, इस तरह के यज्ञ होते थे। फिर आते हैं नए प्रश्न में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ पुनर्जागरण समझ लीजिए कि वो पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहते थे कि ये होता है। पुनर्जन्म के चक्र के बारे में जानना चाहते थे कि पुनर्जन्म चक्र किस प्रकार का होता है। इसके बारे में दोस्तों यही बस महत्वपूर्ण यहाँ तक। और दोस्तों इसमें जो वाद विवाद और चर्चाएं, इसमें 64 संप्रदायों के बारे में बताया गया है कि जब भारत में ज़्यादा फेमस तो 3 संप्रदाय, एक तो शिव संप्रदाय होगी, एक वैष्णव होगी, एक शक्ति होगी। ये सब संप्रदाय, 3 संप्रदाय भारत में फेमस है। बौद्ध संप्रदाय अलग है, इनकी अलग अलग होती है। फिर आता है दोस्तों लौकिक सुखों से आगे। इसके अंदर जैन धर्म के बारे में आपको मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ यही है, आ सकता है 3 मार्क्स में। लौकिक सुखों से आगे तीर्थंकर 23 हो चुके थे, 24वें थे जैन, महावीर जैन। और इसकी जो
जैन धर्म के संत भक्त तो महावीर थे। उनसे पहले जो ऋषभ देव थे, उनको कहा जाता है कि वो विष्णु के अवतार थे। सुना होगा आपने, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। जैन धर्म का अवधारणा कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, हर छोटी से छोटी जो कीड़े मकोड़े हैं सब इन प्राणवान को इनका हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में, इसी कारण ज़्यादा कुछ बताया। पत्थर में भी प्राण है। इस तरीके से आप यहाँ तक अब नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके। अब दोस्तों यहाँ तक हो गया। अभी हम इस पर बात करते हैं जैन धर्म के 5 व्रत। इसमें 5 व्रत आते हैं ये, और इसमें ये भी आ सकता है कि जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार हो और जैन धर्म ज़्यादा देशों में क्यों नहीं फैल पाया। इसमें 5 व्रत थे: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य करना, धन संग्रह न करना, धन को इकट्ठा न करना। इसके 5 व्रत थे। जो इस धर्म में आना चाहता था उसको 5 नियम करने पड़ते थे। यही दोस्तों, ये 3 मार्क्स का आ सकता है दोस्तों, 3 मार्क्स। फिर आता है जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार हुआ। ये पांडुलिपियाँ जो मंदिरों में कुछ अंकित के शब्दों से पता लगा कि जैन धर्म यहाँ तक फैला हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा नहीं फैल पाया। जिस प्रकार बौद्ध धर्म इंडोनेशिया से चीन, दक्षिण पूर्वी जो एशिया में जो फिल्म भी सी सब जो देश है इनमें फैल गया, लेकिन जैन धर्म इतना नहीं फैल पाया। इसी के अंदर बस यही बताया गया। और दोस्तों बौद्ध की ज्ञान की खोज, इसमें दोस्तों बात करते हैं। इस कहानी पर आते हैं दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, आप इसको 5 नियमों को लिख लीजिए। अब दोस्तों आते हैं बुद्ध और ज्ञान की खोज। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि जो गौतम बुद्ध थे, पहले वो एक शाक्य कबीले के वंश के युवराज थे, शासक थे वहाँ के। जो कुछ शाक्य शासक थे, वहीं से जो उनका जन्म हुआ। और यहाँ पे इनका जब जन्म हुआ तो उनका एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि ये दो तरीके का ये व्यक्ति थे। एक तो ये, अगर भविष्यवाणी की थी, दो मार्ग अपना सकते हैं, तो सन्यासी का या फिर एक राजा, महान राजा बन सकते हैं, क्षत्रिय में क्षत्रिय। लेकिन उसका उल्टा हुआ कि ये जो सन्यासी उन्होंने ले लिया। इसकी कहानी के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि जब एक बार अपने महल से बाहर निकले, जो कि इनका सारथी चलना था, उसके रथ पे निकले गौतम बुद्ध, शाक्यमुनि कबीले के बेटे और महामाया के पुत्र। और जब ये निकले तो इनको 4 चीजें दिखी। एक तो एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर उसको एक बीमार व्यक्ति दिखा, तो एक लाश दिखी, तो उनके अंदर वैराग्य छाने लगा। फिर बाद में देखा सन्यासी व्यक्ति, तो उनको लगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा सन्यासी में ही अपना मोक्ष है। उन्होंने फिर सन्यास ले लिया। रात के वक्त अपने पुत्र राहुल को छोड़ के और अपनी पत्नी को छोड़ के ये घर से निकल गए। इसी में ही फिर इनको ज्ञान की खोज हुई। जब ये वो शाक्य कबीले के जो वंश शासक थे वहाँ से निकले, और फिर ये एक पीपल के पेड़ में बोध गया के नीचे तपस्या की, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था इनका। और फिर आते हैं तो दोस्तों बौद्ध की शिक्षाएं। बौद्ध की शिक्षा में शुद्ध पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में इनकी कहानियाँ हैं। इनकी कहानी में आपको इंग्लिश के चैप्टर में मिल जाएगा, बनारस वाला इंग्लिश का चैप्टर, शायद 8th-9th क्लास में चैप्टर है इसका। तो इसमें मिल जाएगा। एक औरत होती है जो कि उसका बच्चा मर जाता है, तो वहाँ पे अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के पास ले जाती है। तो कहते हैं कि मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, पहले तो उस घर जाओ जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो। तो वहाँ जाते हैं, वो जो जाती हैं, तो वहाँ पर उनको कोई ऐसा घर मिलता नहीं जहाँ पे किसी की मौत ना हुई हो। वो वापस आती हैं, तो उन्होंने फिर संदेश दिया कि मृत्यु सत्य है, डेथ इज ट्रूथ। इसी के बारे में बताया। इस कहानी में सिर्फ इतना ही था। फिर आता है बौद्ध के अनुयायी। बौद्ध के सबसे पहले अनुयायी
जो कि आनंद थे उनके शिष्य सबसे पहले। और ये दो परंपरा भी आएंगी, महायान और हीनयान। ये बौद्ध धर्म उनमें दो भागों में बट गया। इसी के बारे में हम अगली वीडियो में हम जानकारी करेंगे। और हम इतना कर लेते हैं, बुद्ध के अनुयायी पहले आनंद थे। बौद्ध संगति भी हुई थी जो 4 संघ थी, और इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो संघ था, संघ एक ग्रुप होता था इनका, सब मिक्स होकर जो अनुयायी थे संघ बनाते थे। और भिक्खु होते थे जो जो उनको हाथ में कटोरा दिया जाता था, सिर्फ शाम को भोजन करना था एक ही टाइम, उन्हीं को ये भिक्खु कहा जाता है इनको। फिर बाद में बुद्ध के जो अनुयायी आनंद थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना आप महिला को भी शामिल कर लीजिए इसमें, तो भिक्खुनी बन जाएंगी। तो सबसे पहली बौद्ध धर्म में भिक्खुनी थी, जो उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। इसी के बारे में वर्णन होता है, इसी के बारे में आपको मिल जाएगा। फिर आता है बौद्ध धर्म के फैलने के कारण। पहले आप इतना लिख लीजिए, यहीं से पेपर में आएगा, जहाँ पे मैंने नीला इससे लगाया, ये पेपर में जरूर आएगा, बौद्ध की शिक्षा है, ये भी आएगा बौद्ध धर्म के फैलने के कारण। पहले दोस्तों आप इतना लिख लीजिए, जो मैंने बताया इसको भी ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों समझते हैं बौद्ध धर्म के फैलने के कारण। ये मैंने नीला इसलिए लगाया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट डाउन भी कर लेना, समझ में लेना, और एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना। बौद्ध धर्म के फैलने के कारण तो कहीं थे, में शिक्षा भी अच्छी थी और मध्यम मार्ग अपनाया गया था। आपको इस वीडियो इसमें मिल जाएगा, बुद्ध की शिक्षा में भी आपको मध्यम मार्ग के बारे में मिल जाएगा। बुद्ध की शिक्षा में मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा तपस्या ना ज़्यादा भोग विलास, सीधे मध्यम मार्ग अपनाओ अपना। बौद्ध धर्म के फैलने के कारण 4 थे। एक तो धार्मिक प्रथाएं, ब्राह्मण जो मनुवादी लोग थे, और ब्राह्मण वर्चस्व हो गया था, वो अपनी जो शूद्र लोग थे उनको पसंद करते थे, इसमें ये हो गया। एक सरल शिक्षा हो गई, शिक्षा भी आसान थी, और समानता थी, कोई बड़ा ना कोई छोटा था, अच्छे आचरण भी इसके अंदर थे। यही थे बौद्ध धर्म के फैलने के कारण, क्योंकि बौद्ध धर्म फैला इसमें इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, चाइना में, लेकिन अब चाइना में ख़त्म हो गया। चाइना में इतना बौद्ध धर्म है नहीं। फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इनमें बौद्ध धर्म अधिक फैला। फिर दोस्तों आप स्तूप के बारे में जानकारी करेंगे। पहले मैप दोस्तों, ये ज़रूरी है, ये आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ABCD में लिखा आता है कि इन स्थानों को दर्शाइए। ABCD में जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो गौतम महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बोध गया हो गया जो कि बिहार में है, सारनाथ भी यूपी में है, कुशीनगर भी यूपी में है, लुम्बिनी भी आ सकता है, वो भी इधर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और नेपाल के साइड में ही वो भी आएगा, और श्रावस्ती भी आ सकता है दोस्तों। अब बस समझ लेना दोस्तों, ये 3 तो जरूर लिख लेना, मैप में ये आता है। फिर इतना हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं सांची के स्तूप के बारे में। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूप की संरचना कैसी होती थी, स्तूप बनाने क्यों बनाए जाते थे, कि जो महात्मा बुद्ध के अवशेष थे। वैसे तो इस स्तूप बनाने की जो परंपरा